नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं भारत देश की सरकार ने 2022 में एयर इंडिया को सौंप दिया है टाटा ग्रुप को, यानी अब टाटा ग्रुप की हो गई है एयर इंडिया। तो एयर इंडिया जब टाटा ग्रुप की हो गई है तो टाटा ग्रुप के सामने कौन से चैलेंज आने वाले हैं, चुनौती किस प्रकार से वो निपटेंगे और अब भारत देश में किस प्रकार से वो काम करेंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भारत देश में एयरपोर्ट क्षेत्र में काम करने वाली कुल कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका क्या अस्तित्व भारत देश में है और वायु परिवहन का किस प्रकार से संचालन भारत देश में हो रहा है, इस सभी को लेकर के आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसके बेसिक की ओर। देखिए साथियों, यह है इस प्रकार से भारत देश का मानचित्र। ये मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, यानी देश में पहली बार वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके बाद देखना ये वायु परिवहन, और यहां पर देखना चेन्नई और यहां पर ही पाकिस्तान में कराची। तो चेन्नई से लेकर के कराची के बीच में 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की शुरुआत हुई थी, एयरफोर्स। तो एयरफोर्स की शुरुआत हुई है 1932 में, और वायुसेना की सेवा की शुरुआत हुई है परिवहन की 1911 में। उम्मीद करूं समझ आ गया होगा। तो देखिए 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत, 1932 में वायु सेवा की शुरुआत, एयरफोर्स की शुरुआत, वायुसेना, और 1934 में भारत देश की सरकार ने देखा कि भारत देश में लगातार भारत देश एयरफोर्स के क्षेत्र में काम कर रहा है, एयर ट्रांसपोर्टेशन चालू हो गया है, तो बोले इनके मैनेजमेंट के लिए एक कंपनी बनना चाहिए। कौन सी कंपनी? तो 1932 के बाद में 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना भारत देश की सरकार ने दिल्ली में किया। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का काम है एयरपोर्ट को मैनेजमेंट करना, हवाई जहाज को सही ढंग से संचालन करना, कोऑपरेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना। अलग अलग देशों में भारत देश के साथ में एयर इंडिया, एयर विस्तारा और गो इंडिगो, स्पाइस जेट, अंकासा, जेट एयरवेज, जितने प्रकार की भारत देश में कंपनियां हैं वो सारी की सारी कंपनियों के बीच में समन्वय बनाए रखना और विभिन्न देशों में इनका संचालन करना। इसके लिए इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की। क्या बोला मैंने फुल फॉर्म क्या इसका? इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी। फिर से बोलेंगे, इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद में 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के बाद में 1950 का समय आता है और 50 में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद में भारत देश में प्रॉपर वे में गाइडेंस के साथ एयरवेज कंपनी काम करने लगी, और 1953 में भारत देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत देश में 1953 तक बहुत सारी कंपनियां काम करती थी, और 1953 में जैसे ही वायुसेना का वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसको दो भागों में बांट दिया। 1911 में क्या हुआ? 1911 में भारत देश में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में। 1932 में वायुसेना कराची से कहां तक? चेन्नई के बीच में। 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी। 1947 में देश आजाद, 50 में संविधान लागू और 53 में राष्ट्रीयकरण किया गया। इस समय तक जितनी भी भारत की कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियां, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी गाड़ियां चला रहे थे। जैसे हमारी गाड़ी छिंदवाड़ा में गाड़ी चलेगी, जबलपुर में गाड़ी चलेगी, बॉम्बे में गाड़ी चलेगी, सबका अलग अलग गाड़ी चलेगी। जैसे चाहे वैसे चलाना चाहेंगे। अपने अपने खुद के है कि नहीं बिजनेसमैन, सबकी गाड़ियां, ट्रक चलते हैं, कोई बस चलाएगा, सबके अलग अलग रूल्स है। लेकिन ऐसे ही 1950 तक और 53 तक भारत देश में वायुसेना की गाड़ियां चलती थी सबकी। अब 1953 में क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और वायु से जो परिवहन है उसको दो भागों में बांट दिया। कौन से दो भाग थे? देखो, दो भाग में बांटा इसको, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस क्या फर्क है, ध्यान देना होगा। यदि आप ये देखो, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश। भारत देश और भारत देश के राज्य और उसके आसपास के पड़ोसी देश, चाहे वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना, इतने देशों में आप जाओगे तो भारत देश के राज्य, जैसे मान लो एमपी से निकल के महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र से पटना जाते हैं, पटना से दिल्ली आते हैं, या फिर आप भारत देश के पड़ोसी देश में जाते हैं, तो आपको जिस कंपनी का विमान मिलेगा उस कंपनी का नाम होगा इंडियन एयरलाइंस।
इंडियन एयरलाइंस के माध्यम से आप जाएंगे। लेकिन साथियों भारत देश से, देखो भारत देश का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहां से पता चला कि इधर फ्रांस है, तो भारत देश से जाएंगे फ्रांस। तो भारत देश से विदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब जाएंगे, दूर वाले देश में जाएंगे, तो यहां जाने के लिए जिस कंपनी का विमान मिलेगा आपको, उस कंपनी का नाम हो जाएगा एयर इंडिया। तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दो कंपनियां काम हो गई। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट कंपनियां थी। अब क्या हुआ, भारत देश ने दो कंपनियों को बांट दिया और दोनों को अपना अपना काम सौंप दिया कि भैया आप अपने घर में आना जाना करना। जैसे एक पति की 3 पत्नी होती है, एक खेत में काम करेगी, एक घर में काम करेगी और एक उधर जाएगी कहां पर, पति के साथ घूमने। पर ये तो गड़बड़ है, जो पत्नी पति के साथ घूमने वहां जाएगी मार्केट, तो वो बेचारी खुश, और दोनों खेत में जो है खेत में काम करने वाले, घर में काम करने वाले के पागल वागल है करे। पर अब नहीं होता ऐसा। हिंदू विवाह अधिनियम 1956 में ऐसा लिखा है, एक ही पत्नी शादी कर सकता है, एक पत्नी के जीवित हुए दूसरी पत्नी से शादी करना गैर कानूनी है। और अब तो उम्र बढ़ा दी गई है लड़कियों की, 18 साल थी पहले, अब 21 साल हो गई है। जल्दी शादी कर लो, और नहीं तो शादी फिर लेट होगी आपकी। 21 साल एज होगी तब करेंगे, अगले साल से नियम लागू हो जाएगा, है ना। तो जितने मेरी बात सुन पा रहे हैं वो जल्दी शादी कर लो 18 साल में। चल देखो इधर, हाँ ध्यान देना होगा। कहाँ तक पहुँच गए थे अपन, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। उसके बाद में जब भारत देश में लगातार वायु सेवा विस्तार होने लगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने लगा, विदेशी कंपनी भारत में आने लगी, और भारत के विदेश में जो है भारत देश के जहाज विदेश में जाने लगे, तो भारत देश की सरकार ने फिर एक संगठन बनाया। कौन सा वाला संगठन बना हुआ था 1995 में, इंडियन एयरवेज अथॉरिटी, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी। इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना 1995 में की थी। फिर से एक बार देखेंगे 1911 में क्या हुआ साथियों। 1911 में आपको बताया मैंने, क्या बताया, वायु सेवा की शुरुआत यानी परिवहन। 1932 में वायुसेना, 1934 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी, 1947 में देश आजाद, 1950 में संविधान लागू के बाद में 1953 में राष्ट्रीयकरण, 2 कंपनियां बढ़ गई। कौन सी, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस। अच्छा 1950 एक समय वो भी है जहां पर रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखना। 53 में वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण किया गया, और 1995 में हो गया फिर क्या किया, एयरपोर्ट, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी दिल्ली में है। और यही वो सबसे बड़ी कंपनी है जो वायु सेना के क्षेत्र में काम करती है, मैनेजमेंट करने का काम करती है। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि टीवी में देखा आपने, न्यूज में, कि एयरपोर्ट बना है, उसमें से एक बिल्ली घुस गई। तो बिल्ली क्यों घुसी, इसके लिए जांच कमेटी बनती है। कुत्ते ही आ गया बोले, हवाई जहाज उतरने वाला था, कुत्ते बीच में घुस गया। तो कुत्ता कैसे घुस गया, इसकी जांच कमेटी बनेगी, जांच टीम बिठाएंगे, ऐसा होते रहता है। चलो आगे बढ़े। तो अब क्या हुआ है, 2022 में भारत देश की सरकार ने देखा कि एयर इंडिया जो है बहुत ही घाटे में चल रही थी, बहुत घाटा था इसके पीछे। तो 2022 में 27 जनवरी को भारत सरकार ने एयर इंडिया को सौंप दिया है टाटा ग्रुप को। यानी अब किसका हो गया टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप की हो गई है एयर इंडिया। सबसे बड़ी कंपनी विदेश में काम करने वाली भारत देश की टाटा ग्रुप के माध्यम से संचालित होने वाली कंपनी का नाम हो चुका है एयर इंडिया। अब अभी कौन सी कंपनी काम कर रही है भारत देश में, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे जेड एयरवेज है, आकाशा है, स्पाइस जेट है, इंडिगो भी है, एयर इंडिया है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो अब क्या होगा, अब देखो मेरी बात समझो आप। तो जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया का किसका हो गया है, टाटा ग्रुप का। यानी अब टाटा ग्रुप के सामने बहुत सारी चिंताएं बढ़ जाएगी। अच्छा एक बात और समझने वाली है, जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है, तो अब टाटा के पास में कितनी कंपनियां हो चुकी है। भारत देश में टाटा के पास साथियों 3 कंपनियां हो चुकी है, पता है आपको, 3 कंपनी। कौन सी 3 कंपनी है, एक तो एयर इंडिया सबसे बड़ी कंपनी, दूसरा है विस्तारा, और तीसरी है एयर एशिया। मैं 3 नाम बता रहा हूं, पहला तो एयर इंडिया हो गई है, ध्यान से पढ़ना, एयर इंडिया, फिर है विस्तारा, और तीसरी कंपनी का नाम है एयर एशिया। ये 3 कंपनी। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं टाटा ग्रुप के माध्यम से तीनों कंपनी का संचालन तो एक साथ में किया जाएगा, लेकिन तीनों कंपनी को अलग अलग नाम से ना जानते हुए, अभी कितना शानदार नाम लगता है एयर इंडिया,
कितना प्यारा नाम लगता है, एयर इंडिया। और इंडियन एयरलाइंस बड़ी बड़ी कंपनी, इंडिगो नाम अच्छा लगता है, आकाशा, स्पाइस जेट। अब क्या होगा, एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया, तीनों का समन्वय कर दिया जाएगा, तीनों को जोड़ दिया जाएगा, एक कर दिया जाएगा, और एक करने के बाद में इसका नाम हो जाएगा टाटा स्काई। टाटा स्काई ये नाम हो जाएगा। अब टाटा स्काई के सामने चैलेंज क्या रहेगा, अब इसमें कंपटीशन बढ़ेगा। जब प्राइवेट कंपनियां मार्केट में आ जाएगी, अब देखो पूरी प्राइवेट कंपनियां हो गई, जेट एयरवेज है, आकाशा उसका है, आकाशा किसकी, राकेश झुंझुनवाले की, राकेश झुंझुनवाला, जिसके पास में आने वाले 4 साल के अंदर में 70 विमान होने वाले हैं, 260 करोड़ रुपए खर्च किए हैं राकेश झुंझुनवाला ने, ठीक है ना। तो ऐसा आपके सामने टॉपिक था। अब देखिए टाटा के पास आ गया है एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया, इसके नाम टाटा स्काई के नाम से चलाएगा। तो इसके पास में कौन से चैलेंज बचेंगे, देखो चैलेंज इसके पास में है, बहुत ज्यादा घाटा में कंपनियां चल रही है। 3 बड़ी चुनौती जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला तो ये कि एक दिन में एक कंपनी को 20 करोड़ रुपए का घाटा होता है, तो इसको लाभ में कैसे पहुंचाएंगे, कंपनी को कर्ज मुक्त कैसे करेंगे, कंपनी जो है कर्ज के नीचे दबी हुई है, तो कर्ज मुक्त भारत कब बनेगा, मतलब एयर जो इंडिया कंपनी बनी हुई है ये कर्ज मुक्त कब होगी। तो 20 करोड़ रुपए पर डे घाटा हो रहा है, उसको कैसे मुनाफा में ले जाएंगे, कंपनी कर्ज मुक्त कब बनेगी, और कीमत में वृद्धि करने के बजाय गुणवत्ता कैसे बढ़ाएंगे कि ऐसी गाड़ियों में, ऐसे हवाई जहाज में लोग यात्रा करें जिसमें सुविधा अच्छी हो। तो रेट बढ़ाए बगैर सुविधा देना होगा, तो ये तो बड़ी चैलेंज वाली बात हो गई। आप खुद सोचो कि रेट बढ़ाना है नहीं है और सुविधाएं देना है, कैसे दे देंगे। और यहीं पर उन्नत भोजन सेवा की शुरुआत हो गई है, मतलब अब जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, कौन सी एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया, तीनों गाड़ियों में अब तीनों हवाई जहाजों में आपको खाना फ्री में मिलने वाला है, ऐसा इन्होंने कहा हुआ है। तो इतने सारी जानकारी आपके सामने आ चुकी है। अब देखते हैं कि टाटा ग्रुप किस प्रकार से काम करता है, कि लोगों की सेवा भी करना है उसको, और लोगों की सेवा करने के साथ साथ पैसा भी कमाना है, और 20 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से जो घाटा हो रहा है उसको मुनाफा में लाना है, और कंपनी को फ्री भी करना है। ये भी बड़ी चुनौती इनके सामने है। अभी टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है, एन चंद्रशेखरन, इसके टाटा सन्स के अभी चेयरपर्सन है। और विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, कौन से देश में चलती है, विश्व का सबसे बड़ा देश, जिस देश के पास में हवाई जहाज ज्यादा है, उस देश का नाम है चाइना। कोरोना का पितामह चाइना। चाइना वाले साले तुम लोगों ने 4 लोगों के बीच में उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा है। कोरोना 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 पास हो जाएगा तो कोरोना दूर दूर भागो, उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा आपने, इतना हमको गिरा दिया है नीचे। तो पहला देश चाइना, सेकंड जो देश का नाम है अमेरिका, और थर्ड देश भारत देश है। और ऐसे ही अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत देश विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाएगा, क्योंकि भारत देश का 1 साल का व्यापार 1.2 लाख करोड़ रुपए का है। 1.2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार, व्यवसाय इससे है, एयरपोर्ट से। उम्मीद करूंगा यहां तक का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा, और कल पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में अगला टॉपिक। कल तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।